सर्दी का सीजन जोरों पर है। अपने ख्याल भी रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और खास तौर पे छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। बिला जरूरत ठंडी हवाओं में और सर्द रातों में सर्द इलाकों में न निकले तो बेहतर है। और इसमें कुछ एहतियातें भी बता देता हूं। हीटर का इस्तेमाल होता है बहुत सारे मुल्कों में और कहीं कहीं तो गैस का हीटर होता है और हम बाज़ औक़ात उसके हादसात भी सुनते हैं। तो जब आप रात को हीटर यूज़ कर रहे हैं और सोने का इरादा है तो हीटर को बंद कर दें, रूम पहले गर्म हो जाए, फिर सारी रात उसे खुला रखकर ना सोएं, क्योंकि हमने कई हादसात सुने हैं कि गैस लीक हो गई, आग लग गई या गैस की वजह से दम घुट गया। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक हीटर भी है तो भी रात सोने से पहले उसे बंद कर दें। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस कितनी कमाल की हैं कि हदीस पाक का मजमून है कि अगर रात सोने का इरादा है तो अपने घर में आग को ना छोड़ो, बल्कि आग को बुझाकर आराम किया करो, क्योंकि वो आग जो है वो बढ़ भी सकती है और उससे आग लग सकती है। इसी तरह नाज़रीन, हम शॉल का यूज करते हैं, चादर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कुछ शरई मसाइल भी बयान कर देता हूं और उसके साथ साथ कुछ एहतियात भी। चादर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नमाज पढ़ते वक्त आपने एक एहतियात ये करनी है कि नमाज में इस तरह देखें, दोनों सिरे आगे की तरफ हैं, इसको सदल कहते हैं और नमाज में ये मकरूह तहरीमी है। नमाज में ये बिल्कुल नहीं करना। नमाज में अगर आपने शॉल को यूज करना है तो आप इसको फोल्ड करके इसका एक सिरा पीछे की तरफ कर दें, तो एक पीछे हो गया, एक आगे हो गया और यहां से बल भी हो गया, तो अब नमाज में इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह कुछ लोग इस तरह भी चादर या रुमाल यूज करते हैं कि एक कांधे पर डाल लेते हैं, एक सिरा पीछे एक सिरा आगे, तो ये भी नमाज में नहीं कर सकते, ये भी मकरूह तहरीमी है। तो उम्मीद है कि इस मसले को भी आप समझ गए होंगे। दूसरी मैंने एक बात और बतानी थी कि शॉल के इस्तेमाल में जब मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि बाज़ औक़ात बेएहतियाती हो जाती है, मोटरसाइकिल के टायर में या चेन में वो शॉल आ सकती है और हादसा हो सकता है। तो चाहे आप मोटरसाइकिल पर सफारी कर रहे हैं, शॉल पहनिए और अगर इस्लामी बहनें हैं तो अपने बुरके का या अपनी चादर का भी ख्याल रखें। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हर तरह के हादसा से महफूज फरमाए। इस सर्द मौसम में भी अल्लाह हमारी सेहत की हिफाजत फरमाए। और यहाँ एक और बात बड़ी समझने वाली है, सर्द रातें हों, सर्द मौसम हो, हमसे बाज़ औक़ात सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी पड़े तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती। हम कितने नाजुक हैं, सोचिए हम जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। तो हमें ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि जहन्नम में नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत में जाना है। नमाज़ें पढ़िए, अल्लाह की रज़ा वाले काम कीजिए। रब्बे करीम मुझे और आपको जहन्नम के हर किस्म के अजाब से महफूज फरमाए।